गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात देर से घर पे आए हो? हाँ, चाचू से काफी देर तक बात होती रही। क्या बात हुई? नायाब, बहुत सताया तुमने उनको यार। क्या कहा उन्होंने? वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मैंने बहुत समझाया है नाया उन्हें, मगर वो तुमसे मिलना ही नहीं बल्कि तुम्हें अपने सीने से भी लगाना चाहते हैं। क्या कहा तुमने? जो सुना है तुमने पापा को मना लिया मेरे लिए? हाँ, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा रूहान। बस अब कर लो मेरा यकीन। कभी धोखा नहीं दूंगा तुम्हें। चलो अब रेडी हो जाओ, फिर उनसे मिलने चलते। ठीक है। बल्कि नहीं, रुको, पहले मैं जाऊंगा फिर तुम जाना। तब तक तुम मेरे कपड़े रेडी करो। अच्छा, ओके। हामिद साहब, मैंने कल रात को आपकी और रूहान की सब बातें सुनी। खुशकिस्मत है हम माँ बाप जिनकी बेटियों के हमसफर इतने समझदार हैं, ना सिर्फ इज्जत करने वाले बल्कि इज्जत देने वाले भी हैं। रूहान ने जिस तरह से हिनाया को अपनी इज्जत समझकर उसका साथ दिया है ना, कौन आजकल करता है। रूहान बहुत अच्छा लड़का है और सच पूछे ना, उसकी बातें सुनने के बाद ना मैं अंदर से बहुत मजबूत हो गई हूँ। अब आप भी इत्मीनान रखें, आपकी एक बेटी का घर बस गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची अपने घर में बहुत खुश है। मैं रूहान की इस कुर्बानी को हमेशा याद रखूंगी। उसने जिस तरह से अपना मकाम हमारी नजरों में बढ़ाया है ना, ऐसे तो हसद भी नहीं कर पाया। मुझे मालूम है, आपको पता है रूहान को सब लोग क्या समझते थे, बेवकूफ है, नादान है, हर वक्त हंसी मजाक करता रहते हो, मगर वो वाकई दिल का बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी बात को इतना छोटा साबित करके उसका मकाम मेरी नजरों में बहुत बुलंद हो गया। और हाँ, आप सुने, अब जब रूहान आए ना तो आप इनाया से ना अच्छे से बात कीजिएगा। नाराजगी अपनी जगह, लेकिन आप उसे ना ज्यादा गुस्सा मत कीजिएगा। अगर हो सके ना तो मेरी बेटी को अपने गले से लगाइएगा। रोहान को क्या बताया तुमने? जो सच है। पागल हो गई, दिमाग खराब है तुम्हारा। अपनी मोहब्बत की कहानियां कौन सुनाता है अपने शौहर को? मैं। क्यों? जब आप अपना घर बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? और आपने क्या सोचकर अम्मी बाबा को इस घर से जाने का कहा है? कि आपके सर पे जो तलवार है वो गिर जाएगी?
खुद गर्जी की बिना इंतहा होती है अभी। अगर मैंने अभी जाकर सबको ये बता दिया ना कि आप मम्मी पापा को घर से निकाल रही थी, तो सोचे आपकी क्या ही इज्जत बच जाएगी। तुम पागल हो गई हो इनाया? मैंने अम्मी से नहीं कहा कि वो यहाँ से जाएं, अपनी मर्जी से जा रही हैं वो। बचपन से जानती हूँ आपको, अपना घर बचाने के लिए ना कुछ भी कर सकती हैं आप। जैसे मुझे मुट्ठी में करके इस खौफ से आजाद होना चाहती हैं कि मेरा माजी दफन हो जाए। और आपकी सच्चाई असद भाई के सामने ना आए। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? वही सच्चाई जो आपने सबसे छुपा के रखी है। मेरे निकाह की। कोई नहीं, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएगा। ये मरवाएगी। डैड प्लीज अब तो मुझे बता दे। व्हाई यू लुक सो अपसेट? I'm okay बेटा, I'm okay. आपको पता है ना मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। अब मेरी वजह से परेशान है। बेटियां खुश रहें, बस माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। डैड मैं बहुत खुश हूँ। और मॉम को मेरे लिए बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और हम तुम्हें परेशान नहीं देख सकते। आखिर मेरी चॉइस है डैड। उसके साथ हर अच्छा बुरा वक्त मुझे गुजारना ही है। और किचन में तो इस तरह के एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं ना। आज पैर जलाए कल को हाथ जलेगा। आपको और मॉम को खुद को मजबूत करना ही पड़ेगा। हर लड़की के माँ बाप को ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ता है। Dad, honestly, जिस तरह उस दिन मॉम ने अंकल को बातें सुनाई थी, it was very insulting for me. Come on, आपको तो उन्हें समझाना चाहिए था ना। You know what? I think you're right. हम शायद तुम्हें उस हाल में देख के possessive हो गए थे। And honestly, it's not fair, Dad. आप दोनों को तो मुझे समझाना चाहिए, उल्टा मुझे आप लोगों को समझाना पड़ रहा है। मैं खुश हूँ डैड।